एफपीआईज की बिकवाली से ऐसा लग रहा है कि सरकार, सेबी और आरबीआई सब कुछ ना कुछ रोज कर रहे हैं, सब हरकत में हैं। ताजा खबर यह है कि सेबी विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआई के लिए डीप डिस्क्लोजर नियमों में राहत दे सकता है। फिलहाल नियमों का रिव्यू हो रहा है। डीप डिस्क्लोजर नियमों के साथ एफपीआई के लिए कम से कम 3 शेयरों में निवेश का जो नियम है उसमें भी ढील दी जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि 1 शेयर में भी अनुमति दी जा सकती है। सवाल यह बड़ा है कि देखिए, अगर ये रिफॉर्म थे तो अब तक रुके क्यों थे, और अगर ये मजबूरी में आप फैसले कर रहे हैं तो क्या इन फैसलों से रुख बदलेगा? सर, सवाल यहां पर यह कि सेबी किस तरीके के बदलाव कर सकता है? सेबी गहरे दबाव में, और देखिए रिफॉर्म नहीं थे क्योंकि सेबी ने डिस्क्लोजर नियम सख्त किए थे। अगर आप पिछला 3 साल के सुधार देखें तो चाहे वो पार्टिसिपेटरी नोट्स हो या जब अडानी हिंडनबर्ग का मामला आया तब एफपीआई के लिए रूल तय किए गए। ये कहा गया कि बहुत सारी एफपीआई जो सिंगापुर से, मॉरिशस से ऑपरेट करते हैं, उनमें किसका पैसा लगा है पीछे ये पता नहीं है, वो फ्रंट में कोई दूसरा है। ये सारे सुधार पारदर्शिता का तकाजा रखते हुए किए गए थे और एक कहा गया था कि बाजार में एफपीआई के नियमों में पारदर्शिता होनी चाहिए। अब अचानक बेचैनी है, घबराहट है, विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, तमाम कोशिशें हो चुकी हैं, बिकवाली नहीं रुक रही है, तो अब पारदर्शिता के उन नियमों में ढील देने की बात की जा रही है कि शायद इसी बहाने निवेश आ जाए। तो जो बदलाव करने वाली बात है कि जो एक हाई रिस्क ट्रिगर्स होते हैं जिसमें कि कुछ खास निवेश को लेकर सेबी नोटिस भेजता है, रिस्क की जानकारी करता है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साइज है AUM का, यानी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एक एफपीआई के लिए, उसमें भी जो डीप डिस्क्लोजर की शर्तें हैं उन्हें अब बढ़ाकर 25,000 से 50,000 करोड़ कर दिया गया है। यानी पहले जो नियम, जो जानकारी, जो पारदर्शिता, जो छोटी छोटी सूचनाएं एफपीआई को 25,000 करोड़ के निवेश पे देनी होती थी, अब वो 50,000 करोड़ के निवेश पर देनी होंगी। तो ये रिफॉर्म तो नहीं है, ये कोशिश ये है कि जो चीजें सेबी को समझ में आ रही हैं कि शायद किसी रास्ते भारत में विदेशी निवेश आना शुरू हो जाए, ये उसके लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। थोड़े समय बाद आप साल भर, 1.5 साल बाद देखेंगे कि एफपीआई के निवेश को लेकर तमाम सवाल उठेंगे, फिर उसमें से घोटाले निकलेंगे और उसके बाद फिर दोबारा इन पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर पूरी कोशिश ये है कि इक्विटी में एफपीआई का निवेश किसी तरह आ सके और उसमें जो भी रियायत, जो भी सुविधाएं दी जा सकती है वो सेबी कर रही है। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को कहा है कि सरकार से जुड़े बैंक खातों में फ्रॉड रोकने के लिए मौजूदा व्यवस्था की खामियों को दूर करके सख्त कदम उठाएं, और जो बैंक शाखाएं सरकारी खातों को मैनेज करती हैं उनके लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करें। इस साल फरवरी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के खाते में हुए 590 करोड़ के घोटाले के बाद सरकार ने बैंकों को ये निर्देश दिया है। सर, क्या रिस्क लग रहा है सरकार को और क्यों लग रहा है? सरकारी कारोबार को, सरकारी ट्रेजरी को, सरकारी बिजनेस को संभालने में बैंक सबसे आगे रहते हैं और बैंकों के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है। जैसा शुभम आपने बताया कि हरियाणा में मामला हो चुका है, तो वित्त मंत्रालय ने खास तौर पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनके पास सरकारी बैंकों के खाते होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास भी हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके लिए नए नियम तय किए हैं जिससे कि फ्रॉड रोका जा सके। इसमें जो केवाईसी है उसे और स्पष्ट किया जाएगा, कंप्लायंस के, और जो सरकार से जुड़े हुए खाते हैं उनमें उन पर ज़्यादा निगरानी की जाएगी। 250 करोड़ रुपए से ऊपर के कारोबार वाले खातों को लेकर पहले ही एक निर्देश वित्त मंत्रालय जारी कर चुका है। तो इस डायरेक्टिव में यह कहा गया है कि बैंक प्री ट्रांजैक्शन अप्रूवल्स और पोस्ट ट्रांजैक्शन चेक लगातार करेंगे उन मामलों में जहां सरकार से जुड़ा हुआ कोई लेन देन या ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी पहले मंजूर किया जाए और उसके बाद मंजूरी के बाद उसे देखा जाए। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है वेरिफिकेशन की जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, सरकारी बैंकों को दी गई है, जिससे कि वो सिग्नेटरीज का, जो दस्तखत करने वाले लोग हैं जिनके दस्तखत पर चेक मंजूर होती है, इसके अलावा जो डुअल अथॉरिटीज़ हैं, 2 लोग सिग्नेचर करते हैं, इन सबकी बार बार नए सिरे से पड़ताल करें, रिस्क वार्निंग का सिस्टम बनाएं, क्योंकि बैंकों से जुड़े सरकारी खातों में फ्रॉड के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं।